गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। और यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं गोल्ड बीटीसी की, कि बीटीसी में हम किस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे 2 लेवल निकाले हुए थे, एक अपसाइड एक डाउन साइड के लिए। तो बीटीसी ने रिस्पेक्ट किया, डाउन साइड को ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे तगड़े यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। और जिस तरीके का हमने लेवल निकाला था और जैसा हमने सोचा हुआ था, उसी तरीके से वहाँ पे यहाँ पर वर्क किया हुआ है बीटीसी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो कि अगर मैं इस कैंडल को अगर मैं पूरी तरीके से लेता, ठीक है, जैसे एग्जांपल में थे, इस कैंडल को अगर मैं लेता तो भी इस कैंडल में हमें अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड की अगर डिस्कस करते फिर भी नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे चल रहा था, तो एक यहाँ पे बेस क्रिएट किया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करता, फिर डाउन साइड में ट्रैप किया, जब रिवर्स गिरता इस लेवल के अंदर तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस कैंडल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था। अक्सर प्राइस जिस पास में यहाँ पे मोमेंटम का ट्रेड प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, जो एग्जांपल में लेते हैं कि ये ट्रेड इस लेवल पर मान लो एग्जांपल में कर रहा है, इसके नीचे सबसे पहला लो ये है और इसके बाद ये है, ठीक है, तो कंसिडर आप इसको करोगे, इसको ना करके हम इसको कंसिडर करेंगे जो उसके बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है, ठीक है, ये हमारे लिए यहाँ पे बेस बन जाता। डिस्कस करें यहाँ पे तो अच्छा खासा परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेटअप मारा हमारा। ठीक है, हमने शायद गलत कैंडल को यहाँ पे डिलीट कर दिया, पर कोई ना, अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट मिला। और अगर डेस्टिनी की बात करें 62,626 का डेस्टिनी यहाँ पे चेस करने के लिए बीटीसी जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा और डाउन साइड के लिए लेवल निकालना होगा, क्योंकि डाउन साइड में कोई भी लेवल हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सबसे पहला स्विंग हमारे लिए यही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मुझे एक लेवल चाहिए जहाँ से ये आ सकता है, ठीक है, गिर सकता है। ये देखो परफेक्टली तरीके से लास्ट कैंडल का लो और यहाँ का लो, ठीक है। आप बताओ ये परफेक्ट है या नहीं है। प्राइस बिल्कुल भी इसके पास चल रहा है, और जितने हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उतने ही एक्यूरेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लेवल्स। ठीक है, और इसी लेवल को यहाँ पे चेस करने के लिए आ रहा है। अब हमारे लिए ये डिलीट हो जाएगा, और जो डेस्टिनी है अब हमारे लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर डिस्कस करें तो डेस्टिनी भी, ये जो लेवल है ये हमारे लिए डेस्टिनी बन जाएगा। ठीक है, 60,210 का हमारे लिए डेस्टिनी है। और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको शिफ्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो इस लेवल पे डाउन साइड के लिए बिल्कुल पास में है। अब इस लेवल पे कहीं भी हमें नहीं देखने को मिल रहा था, और 64,000 लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल के पर। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो अपसाइड के लिए हमें यहाँ पे लेवल निकल के आएगा, जो कि अपसाइड के लिए उस तरह का जो लेवल है वो कुछ ज़्यादा दूर हमें निकल के आ रहा है। जो कि ये जो सेलिंग कैंडल है ना, इससे पहले जो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और पूरी तरीके से यहाँ पे सेंटीमेंट बना हुआ है, पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का बना हुआ है। मतलब कि अगर ये प्राइस इस लेवल पे खुल रहा है तो इस लेवल से सेलिंग, और डाउन साइड में हमें इस लेवल से यहाँ पे बाइंग का सिग्नल देखने को मिल सकता है। बट अक्सर ट्रेंड के साथ हमें जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मोमेंटम अपसाइड कर रहा है तो यहाँ से हम सेलिंग का सिग्नल देख सकते हैं। हम अपसाइड का तभी जाएंगे जब इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तभी, वरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ट्रेंड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं और बिना रिटेस्टिंग का हम नहीं जाते कभी भी ट्रेड करने। डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तभी हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जब कुछ ज़्यादा बड़ा जोन रहता है तो हम रिटेस्टिंग के बिना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते, और डाउन साइड के लिए डेस्टिनी हमारे लिए सेट है। ठीक है, इसके बाद चलिए इथेरियम का देखते हैं। इथेरियम की अगर हम बात करें, इथेरियम में जैसा हमने सोचा हुआ था एग्जैक्ट उसी तरीके से इसने भी परफॉर्म किया हुआ है। इसमें देखो तो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, स्विंग जो था यहाँ पर स्विंग को ब्रेक डाउन किया, टेस्ट हमें स्ट्रेट यहाँ पे टारगेट मिला, फिर रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड यहाँ पे सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है।
डेस्टिनी की बात करें थोड़ा सा दूर था 1745 का, बट चांसेस है कि आज ये इसको यहाँ पे टच कर सकता है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो हमें 2 तरीके से यहाँ मिला है, ठीक है, लेवल्स जो कि यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट तो ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, हम रेड कैंडल को इसलिए कंसीडर करें क्योंकि यहीं से एक तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, इसीलिए हम इस रेड कैंडल को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इस कैंडल को अक्सर क्या है कि अपसाइड में जहाँ से गिरावट आ रही है उसको, और डाउन साइड में जो प्रीवियस कैंडल रहता है उसको अगर आप कंसीडर करोगे तो ज़्यादातर ऐसे सेटअप अच्छे खासे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और बॉडी बड़ी बड़ी यहाँ बन रही है और रिवर्सल भी बहुत तगड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। डेस्टिनी बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे पास में है इसीलिए, वरना हम हमेशा क्या है कि रिटेस्ट का वेट करते हैं या हम रिवर्सल का यहाँ पे प्लान करते हैं, ठीक है। और अप साइड की अगर डिस्कस करें तो ये डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है सपोर्ट के पास, तो चांसेस ये है कि ये इसको ब्रेक कर सकता है। और अगर यहीं पर इसने अप साइड मोमेंटम किया तो रिवर्सल का चांसेस कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपने ये लेवल को छोड़ के यहाँ पे अप साइड का गया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये अप साइड का मोमेंटम किया तो फिर हम रिवर्सल का प्लान करेंगे, वरना अप साइड का हम तभी प्लान करेंगे जब ये रिटेस्ट यहाँ पे करेगा तभी। उसके बाद हम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अप साइड के लिए डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो डेस्टिनी हमारे लिए इसमें पास में ही है, ठीक है, 1809 का डेस्टिनी है, 90 का डेस्टिनी है यहाँ पर, ठीक है। सो ट्रेडर्स बीटीसी और इथेरियम में आप इस तरीके से यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह का एनालिसिस वीडियो आप डेली सुबह और शाम देख सको।